यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे स्टेशन कितने प्रकार के होते हैं। रेलवे स्टेशन, ठीक, कि छोटा स्टेशन, जंक्शन और लास्ट वाला स्टेशन, ठीक। इसको हम बोलेंगे, जो फर्स्ट वाला स्टेशन देखेंगे उसके बाद हमारे जो पैसेंजर का जो प्लेटफॉर्म रहता है, ठीक, यानी यात्री प्लेटफॉर्म, उसके बारे में हम जानकारी देखेंगे कि कितनी साइज रहती है, कितना मीटर चौड़ा होता है, कितना मीटर कम होता है, कितनी हाइट रहती है, कितनी रेल से उसकी जो प्लेसन फुटपाथ की हाइट कितनी होती है, यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे स्टेशन, रेलवे स्टेशन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। तो पहला हमारा रेलवे स्टेशन होता है, उसको बोलते हैं वे साइड स्टेशन, ठीक, यानी छोटा सा स्टेशन। छोटा स्टेशन मान लो कि एक बड़ा स्टेशन है और इस बड़े स्टेशन के बीच में बहुत सारे छोटे छोटे स्टेशन आते हैं, उसको वे साइड स्टेशन बोलते हैं, ठीक। दूसरा हमारा होता है जंक्शन। जंक्शन, ठीक, जहां बहुत सारी ट्रेनें आके क्रॉस होती है। तीसरा हमारा होता है टर्मिनल स्टेशन, ठीक, यानी अंतिम स्टेशन, यानी लास्ट स्टेशन, ठीक। अब यहां देखते हैं हम पैसेंजर प्लेटफॉर्म, ठीक, यानी हमारा जो प्लेटफॉर्म रहेगा उसकी साइज क्या होती है, लंबाई कितनी होती है, चौड़ाई कितनी होती है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। पहले में हम देखते हैं कि जो एक प्लेटफॉर्म रहता है उसकी कम से कम, ये यहाँ से यहाँ तक हमारा एक प्लेटफॉर्म है, पैसेंजर प्लेटफॉर्म, इसकी कम से कम चौड़ाई कितनी होना चाहिए और कम से कम लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो इसकी जो कम से कम लंबाई कितनी होना चाहिए, ये कम से कम मिनिमम कम से कम होनी चाहिए कितनी, 180 मीटर। 180 मीटर इसकी लंबाई होती है, ठीक, कम से कम। दूसरी बात कि ये छोटी लाइन के लिए हो गया, ठीक। अब बड़ी लाइन के लिए जो प्लेटफॉर्म रहेगा उसके लिए कम से कम कितनी रहेगी, तो उसके लिए कम से कम कितना रहेगा, मान लो कि हमारा ये बड़ा वाला प्लेटफॉर्म है, तो इसकी जो पैसेंजर प्लेटफॉर्म है तो इसकी कितनी लंबाई होनी चाहिए, ये होनी चाहिए 305 मीटर। कितनी, 305 मीटर। यानी ये तो हमारा छोटा वाला हो गया, यानी ये वाला स्टेशन हो गया। जब जंक्शन आ गया या टर्मिनल स्टेशन आ गया तो उसके लिए कितना रहेगा, 305 मीटर इसकी लंबाई, ठीक। दूसरी बात कि जो इसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, इसकी चौड़ाई कम से कम कितनी होनी चाहिए, इन स्टेशनों की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, कम से कम ये होनी चाहिए 3.67 मीटर। कम से कम इनकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, 3.67 मीटर, ठीक। दूसरी बात कि ये जो एरिया हमारा, ये मान लो स्टेशन है इतना, तो ये इस चौड़ाई से ये हमारा कितना एरिया में ढका होना चाहिए, ये जो चौड़ाई पूरा कवर करके रखेगा वो होनी चाहिए 60 मीटर। 60 मीटर एरिया में हमारा, मान लो कि ये हमारा स्टेशन है, तो इसमें ये हमारी एक लाइन गई, दूसरी लाइन गई, ये लाइन गई, तो इस एरिया से यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ये जो चौड़ाई रहेगी वो कितनी रहेगी, 60 मीटर होना चाहिए, ठीक। एक चीज और देख लेते हैं यहाँ पर कि हमारा जो रेलवे का जो ट्रैक रहता है, यानी जो हमारी रेलवे की जो रेल रहती है, ठीक, इसमें क्या रहता है कि जो कुल लागत रहती है इसकी, ठीक है ना, रेलवे लाइन बिछाने के लिए जो टोटल लागत रहती है उसका 40%, कितना, 40% हिस्सा किस में चला जाता है, सिर्फ इसी ट्रैक को बिछाने में चला जाता है। कितना, 40%, जिसमें ये पूरा हमारा कंप्लीट हो जाता है। ये हमारा ट्रैक
पूरा कंप्लीट हो जाता है। कितना परसेंट लगता है इसमें? पूरे कास्ट का 40%। ठीक, दूसरी बात कि मान लो ये हमारा फुटपाथ की हाइट है, तो यहाँ से ये जो हमारी रेलवे की जो रेल है, इस फुटपाथ की हाइट से कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए 85 सेंटीमीटर। यानी यहाँ मान लो कि यह हमारा रेलवे ट्रैक है और यहाँ पे हमारी एक पटरी यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो इससे जो हमारा फुटपाथ की जो हाइट रहेगी, इस जगह से, इस ट्रैक से जो फुटपाथ की, इस रेल से जो फुटपाथ की हाइट रहेगी वो कितनी रहेगी? ये रहेगी हमारी 85 सेंटीमीटर। ठीक, थैंक्स।